एक प्रश्न आया है, मैं पढ़े देता हूं सवाल। शिव शिष्य बनने की प्रथा कब से शुरू हुई? ये जो लिखा हुआ वो मैं पढ़ रहा हूं। ये प्रेरणा किन्हें सबसे पूजा क्यों नहीं होती? शिवलिंग की पूजा क्यों होती? महादेव के मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, शिव की प्रतिमा नहीं पूजी जाती है, क्यों? सवाल ये। भाई शिव आदि गुरु हैं, मूल गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं की परंपरा में सर्वप्रथम गुरु हैं। मात्र तंत्र ही नहीं, वेदांत, योग, जितनी भी अलग अलग विधाएं हमारे देश में पनपी हैं, सभी विधाओं में मूल गुरु शिव ही माने जाते हैं। किसी बात के लिए गवाही चाहिए, कम में अगर बात करने का प्रयास किया जाए तो भारत के शास्त्रों को उलट लिया जाए, आध्यात्मिक पुस्तकों को उलट लिया जाए, हम लोग देखेंगे कि भगवती शिव से पूछ रही हैं, शिव उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न मां पार्वती की ओर से किए जा रहे हैं, उत्तर महादेव दे रहे हैं। शिव और पार्वती के संवाद को सुनने के बाद भले ही काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हो या कोई किसी से कह रहा हो, कहने के क्रम में वह कहता है कि मूल संवाद महादेव और मां पार्वती का ही है। शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि शिव ही प्रथमता गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और प्रथम शिष्या के रूप में मां भवानी एस्टैब्लिश हो रही हैं, मां पार्वती एस्टैब्लिश हो रही हैं, जो किताबों की गवाही हमारे सामने है। माता भवानी। कल तक का समय हम लोगों के पास है, कल रात हम लोगों के पास है। शिव गुरु कैसे हैं? गुरु होता क्या है? गुरु कहते किसको है? इस विषय पे भी बातें होंगी। कल दिन का समय हम लोगों के पास है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। और गुरु पद की विवेचना के बाद स्पष्ट होगा कि प्रेरणा का स्रोत कौन है। शिव गुरु हैं, उनको गुरु मानने की प्रेरणा देने का स्रोत अगर एक वाक्य में कह दिया जाए तो उत्तर है शिव ही है। शिष्य कोई बनता हो, प्रेरणा स्रोत गुरु है, गुरु होंगे ही। हम जब धरती का सुख स्वयं नहीं ढूंढ पाते हैं, समझौता करना पड़ता है हमको अपनी जिंदगी में, अपनी सुविधाओं से, असुविधाओं से, तो उस आध्यात्म में हम क्या ढूंढ पाएंगे, हम गुरु को क्या ढूंढ पाएंगे? यह बात अपने मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर की है, मनुष्य की ताकत से बाहर है कि वह स्वयं गुरु को ढूंढ ले,
गुरु को ढूंढने की प्रेरणा पाकर गुरु के निकट पहुंच जाए, यह व्यक्ति विशेष के भाव से असंभव है, कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए सनातन नियम बना हुआ है कि गुरु ही प्रेरणा स्रोत हैं, गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं। वही हम दोनों देखिए भाई, शिव तो गुरु में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी पागल कविता में लिख दिया, आमी नटराजेर चेला चित्ताकाशे देखती खेला। शास्त्र इतिहास तो गवाही दे रहे हैं कि शिव गुरु हैं। लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है और स्वयं गुरु हुए हैं। बड़े ही सबल गुरु हुए हैं। मच्छंद्रनाथ जी गोरखनाथ के गुरु थे, जलंधर नाथ कन्नपा के गुरु थे। यह बात कि दूसरे भी शिव को अपना गुरु माने, लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, लेकिन यह बात कि दूसरों को यह कहा जाए कि शिव गुरु उस व्यक्ति के भी हो सकते हैं, पूरे जगत के हो, व्यक्ति की प्रेरणा से गुरु नहीं माना था। साधना जगत से बहुत बचपन से जुड़ा रहा हूं मैं, अपनी बात है, इसीलिए कहने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं सहरसा जिला स्कूल का भी विद्यार्थी रहा हूं, बिहार के कई हाई स्कूल में रहा हूं, मेरे फादर सर्विस में रहे। बचपन से ही साधना से जुड़ा मैं। साधना सीखने के लिए जिन गुरुओं से जुड़ा मैं, तांत्रिक, अघोरी, जोगी, जिस कारण से जुड़ा मैं, जिस फल की आकांक्षा से जुड़ा मैं, वह मुझको नहीं मिला। आप पूछेंगे भाई, आप जो, मैं 8वीं क्लास से श्मशान साधना से जुड़ा। 8वीं क्लास में जब मैं जमुई में था तो श्मशान साधना से जुड़ा था मैं, 1961 की बात। मैं क्यों जुड़ा था श्मशान साधना से, उद्देश्य सुनेंगे आप तो आपको हंसी लगेगी। मैं श्मशान साधना से इसीलिए जुड़ा था कि जानूं कि भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे बुलाए जाते हैं। जंगल में एक आदिवासी का लड़का है, गांव के एक नए विद्यालय में पढ़ने गया है कि काहे के लिए। ऑफिस कम रेजिडेंस था फादर का। मैं गया हूँ, चैम्बर में घुस गए थे, 10-15 था चैम्बर में बैठे हुए थे। मैं गया और मैंने कहा कि जी 1 रुपया दीजिए। अपने पिताजी से मैंने कहा 1 रुपया। या कह ही रहा हूँ कि उनके टेबल के सामने एक आदमी बैठा हुआ है और एक कागज जला रहा है। उस आदमी के प्रति मेरा आदर है, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। चौधरी जी थे, सूरजगढ़ा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर। उस समय मैं नहीं जानता। नेचुरली 8वीं क्लास का बच्चा कागज सरकारी टेबल पर जलाते हुए एक आदमी को देख के खड़ा हो जाएगा तो भाई टेबल पर कागज जलाने का कोई सिस्टम तो नहीं, लिखने पढ़ने का सिस्टम होगा। मैंने देखा कि उस आदमी ने कागज जलाया और इस हाथ पर ऐसे ऐसे रगड़ दिया, एक लंबे आकार की तिथि अंकित हो गई हाथ पे। याद नहीं है कौन सी तिथि थी। मेरे लिए कुछ चमत्कारी जैसी थी ये बात, लेकिन मैंने अपने पिता से कहा कि बाबूजी सब ठग के फिर मैं काहे पड़ गया। इस विचार के बिना कि क्या ठगी होती है, क्या होता है। बाबूजी ने कहा आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाइए। हमने कहा मेरे रुपया दे। मुझको 1 रुपया मिला, मैं चला गया स्कूल। रात को मैं बाहर सोने का अभी भी प्रेमी हूँ। रात को हाथे के बाहर मेरी खाट लगी थी और वो मास्टर साहब भी रुक गए थे। बरामदे में उनकी खाट लगी थी। भोजन वगैरह के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि यह बच्चा जरा सा वो खरीका ला दो, खरीका। हमने कहा देखिए चपरासी आंगन में झाड़ू दे रहा है, आप मांग। स्वभाव से दुष्ट रहा हूं मैं बचपन से।
मास्टर साहब ने मांगा नहीं खरीका, इसीलिए कि साहब मेम साहब जग जाएंगे। बीच में कमरे हैं, आंगन में झाड़ू पड़ रहा है, रात खाना होने के बाद ये लोग जग जाएंगे। ताकि आप नहीं ला सकते हैं, आप तो विद्यार्थी है ना भाई, मैं आपका शिक्षक हूँ, प्रिंसिपल हेडमास्टर मिडिल स्कूल। गुस्से में मैं गया, वो जो झाड़ू दे रहा था चपरासी मेरा रात में भोजन के बाद, नारियल के झाड़ू से झाड़ू दे रहा था। मैंने नारियल के झाड़ू का आगे का एक टुकड़ा तोड़ा लाके, चौकी लगी थी, वो आदमी ऐसे बैठा हुआ था, खरीका मांगा था, मेरी खाट नीचे थी। ऐसे मैं आया उधर से गलियारे से, और वो नारियल के झाड़ू तो भींगा हुआ था, दिया मैंने, देखा समझ तो गया, ये सीख को उसके बरामदे पे फेंक दिया। जो भी रहा हो, मेरा भ्रम रहा हो या जो भी बात रही हो, मैंने देखा कि बरामदे पे एक सांप बड़े जोर से फूंक रहा, सीख फेंके जाने के बाद। सांप से भी भय मेरा स्वाभाविक, सांप तो नहीं है। मैं चौकी पर कूद के चढ़ गया, वो आदमी गिर गया, क्योंकि देह पर चढ़ा तो ना गिरी। शरीर से मैं कितना मोटा होऊंगा सोच लीजिए। हमारी बचिया को देखा होगा, जिन लोगों ने पिछले बार आई थी लवली, वैसा ही शरीर था मेरा, हवा तेज चले तो पकड़िए। लेकिन वो मास्टर साहब अनबैलेंस हो गए, और उनको लगा कि यह आदमी हल्ला करेगा तो फिर साहब जग जाएंगे। तो क्या हुआ, कहा कि बेटा कुछ नहीं बुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने देखा कहीं कुछ नहीं, इट वाज नथिंग। मैंने कहा कि मास्टर साहब, सर आप ही हमको बता दीजिए कि सांप आप बुलाया कैसे। मैं आपको बताऊं, रात भर उसने मुझसे साधना कराई, मंत्र आज भी मुझको याद है। कई बार मैंने लोगों को कहा भी है, जब तक वो रहा मैं क्रियाएं करता रहा, कुछ न कुछ उसका परिणाम मुझको मिलता रहा। वो चला गया, परिणाम चला गया। उसके बाद एक भारत के बड़े ही अच्छे गुरु से मैं जुड़ा, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ढेर सारे लोग जानते हैं। 10 साल तक मैंने अष्टांग योग की साधना की, प्याज लहसुन तक भी मैंने नहीं खाता था। जिस कारण से प्रेत तो मुझको मिले नहीं, सिद्धियां मिली नहीं। अष्टांग योग में जब श्मशान में भी नींद आने लगी, हमने कहा इससे अच्छा तो बिस्तर है। सहरसा में अब चपरासी लोग रिटायर कर गए होंगे, जब मैं मधेपुरा में था तो इनको लोग बताया करते थे, चपरासी लोग जाते थे मधेपुरा जब मिलने सहरसा वाले। रात में 2-2:30 बजे जब मैं, वो जेल के बगल में एक श्मशान है यहाँ सहरसा में, लाइन गुजरती है, जेल है, और जेल के और नॉर्थ उत्तर एक नाला जैसा है, नदी भी है, और वहां श्मशान है, और जेल का कॉर्नर है उत्तर में, वहां श्मशान। जब श्मशान में भी नींद आने लगी, तो इससे अच्छा भाई घर में तो अच्छा बिस्तर है, सोया जाएगा। श्मशान में सोने से ज्यादा अच्छा है जब नींद वहीं आती है। वहां भी मैं रुका। इस तरह से गुरु परिवर्तित करते गया मैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है। आरा में 1973, बहुत नजदीक आ गया मैं, 73 में मैं एक अघोरी के साथ जुड़ गया। आप लोग बोर हो रहे हैं तो कहिए मैं भागू। 1973 में मैं अघोरी से जुड़ा, आरा में पढ़ता था मैं उसमें, पटना लॉ कॉलेज। और ये मुझको श्मशान जाते देखा करते थे कि कहीं जा रहा। श्मशान में जो छाया खड़ी होती थी मेरे सामने, और जो मुझको क्रियाएं बताती थी, उस अघोरी ने मुझको बताया कि ये शिव है। ₹500 बच्चा देख लिया। मैं विक्षिप्तावस्था में वापस हुआ था।
इन गुरुओं के प्रति पूर्णतः अश्रद्धा का भाव लिए, इन अघोरियों के प्रति पूर्णतः अश्रद्धा का भाव लिए शब्द परिमार्जित जा रहे हैं, भाव परिमार्जित नहीं है बंधु। मैं अश्रद्धा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, शब्द परिमार्जित है, भाव मेरे परिमार्जित नहीं है। मैंने कहा कि जब गुरु भगवान होता है, बचपन में पढ़ रखा था, जियालाल मिस्र की यहाँ जीरा स्कूल के प्रिंसिपल थे, संस्कृत और इंग्लिश और मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ाते थे। तो उसी समय हम लोगों ने सीखा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात, कि गुरु जब भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं होगा। काली स्याही से लिखा हुआ 2 अगर लाल स्याही से लिखे हुए 2 के बराबर है, तो लाल स्याही से लिखा हुआ 2 भी काली स्याही से लिखे 2 के बराबर होगा। जब गुरु भगवान है तो भगवान गुरु कैसे नहीं है। मैंने भगवान को गुरु माना था, भगवान के बारे में जो कॉन्सेप्ट मेरे पास था, जो विचार मेरे पास था, वह शिव का था। भारत के शास्त्रों में जो उपनिषद हमारा है, जो उपनिषदों की श्रृंखला हम लोगों के पास उपलब्ध है, और विश्व के सभी दार्शनिक जिस किताब पर सहमत है कि इससे बढ़िया दर्शन कहीं नहीं है, उपनिषद मात्र शिव को ईश्वर कहती है, ईश्वर को शिव कहती है। इस आधार पर कि शिव ईश्वर है, ईश्वर शिव है, उपनिषद शिव को ईश्वर कहती है। मैंने शिव को गुरु मान लिया। यहाँ शिव मेरे लिए भगवान थे, गुरु नहीं थे। भगवान को मैंने गुरु माना था। भगवान के बदले में मेरे मन में जिस भगवान का विचार था वह शिव का था। इतना स्पष्ट है।